आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें रंग ले आई। अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपर्ट बयान। लिखा, तवील और तफसीली बातचीत के बाद अमन मुआहदा तय पाया। दोनों फरीकैन का लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल खत्म करने का ऐलान। अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुम्मा 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। तनाज़े के सिफारती हल के लिए सालिसी पर कतरी अजीम क़यादत के मशकूर हैं। सऊदी अरब और तुर्किया की वसीरत क़यादत का भी अमन कोशिशों में बेपनाह ताउन पर शुक्रिया। मुआहदे के बाद सालिसी करने वाले ममालिक रवा हफ्ते मुलाकातों के सिलसिले की सहूलत फराहम करेंगे। का वक्त आ गया है। दुनिया भर के जहाज अपनी तिजारती सरगर्मियां शुरू करें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से अमन मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा, मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में जाऊंगा। ईरान ने अमरीका से अमन मुआहदे की तस्दीक कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, मुआहदे पर सबको अमल दरामद करना होगा। मुआहदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। मफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। हतमी मुआहदे के मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। मुआहदे की पासदारी नहीं हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। ईरान की फौजी ताकत ने मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। 60 रोज़ा मुज़ाकरात में पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी और जौहरी मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। आइंदा मुज़ाकरात में सालिस मौजूद रहेंगे। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकराती अमल में पाबंदियों के खात्मे पर फोकस किया जाएगा। MOU पर उस वक्त तक इत्तफाक नहीं किया जब तक अपने मुतालबात को शामिल न करा लिया। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल ने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के बयान में कहा गया कि लबनान समेत फौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी और मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाएंगी। मुआहदे पर दस्तखत जुम्मा 19 जून को होगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौरी और मुकम्मल तौर पर खत्म होगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। 4 यूरोपीय ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़े और काबिल तस्दीक इक़दामात पर ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी। अब हरमुज़ का फौरी और गैर मशरूत खुलना ज़रूरी है। E4 ममालिक का लेबनान की खुदमुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का यादा। कतरी वज़ीर आज़म का भी ईरान अमरीका अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा, तमाम फरीक आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शरीक होंगे। कतर का पाकिस्तान और तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से इज़हार तशक्कुर। बैरूत पर इजरायली हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि सदर ट्रंप इजरायली हमले पर नेतन्याहू से शदीद नाराज थे और गुफ्तगू के दौरान उन्हें सख्त अल्फाज में अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि उनके पास फैसले करने की ना ही अकल है और ना ही हालात को समझने की सलाहियत। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस वक्त इस बेवकूफ़ाना हमले की क्या जरूरत थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकराती रास्ता अपनाने का फैसला किया था। मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को अफसोसनाक है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा कि जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक तमाम फैसले सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से किए जाते हैं। इन फैसलों पर पाबंदी तमाम धड़ों के लिए लाज़िम है। ईरानी फौजी कमांडर कहते हैं, मुल्क की दिफाई सलाहियत पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और फौज हर सूरत हाल के लिए तैयार है। ईरानी खबरसा इदारे के मुताबिक कमांडर अली अब्दुल इलाही ने अपने पैगाम में कहा कि ईरान की मुज़ाहमत ने आलमी मामलात में एक नए दौर का आगाज किया और मुल्क एक बासर ताकत के तौर पर सामने आया है।
अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजवज़ा मफाहमती याददाश्त की अहम शिकें सामने आ गई। रॉयटर्स के सीनियर ईरानी अहदेदार के हवाले से लिखा कि ईरान यूरेनियम आबसूदगी महदूद करने पर आमादा हो गया। डील के तहत ईरान जौहरी हथियार बनाएगा ना ही हासिल करेगा। मुजवज़ा मुआहदे के मुताबिक आबसूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार और निफाज पर 60 दिन में बातचीत की जाएगी। फैसला अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त के तहत किया गया। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी आबना हुर्मुज़ को फौरी खोल देगा। अमरीका ईरान पर आयद तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। अमरीका ने ईरान के $25 अरब मालियत के मुंजमद असासे जारी करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। नई पाबंदियाँ आयद न करने की भी यकीन दहानी कराई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इलाक़ाई सलामती की बुनियाद ईरान को नज़रअंदाज करके नहीं रखी जा सकती। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने हालिया बयान में कहा कि फ़ौजी ताकत के बावजूद कौमी यकजहती और अवामी मुज़ाहमत ने दुनिया को ईरान की असल ताकत का एहसास दिलाया है, जबकि अवामी हिमायत ईरान की सिफारती पॉलिसी का अहम सुतून है। जंग के तजुर्बात ने यह साबित कर दिया कि खत्ते में पायदार सलामती सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब ईरान समेत तमाम ममालिक को शामिल करके ताउन की बुनियाद पर पॉलिसी बनाई जाए। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं किसी को भी हिसाब किताब की गलती का शिकार नहीं होना चाहिए। अमेरिका अगर कोई मुआहदा चाहता है तो उसका हल सहूनी हुकूमत को लगाम देना है। इस पागल इसराइल को काबू ना किया गया तो ये खुद हमारे ही पैर काट खाएगा। अभी मुआहदे की सियासी खुश्क भी नहीं हुई, ये हमारी पैर काट खाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गुज़िश्ता शब जमहूरिया तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की जानिब हौसला अफ़ज़ा पेशरफ्त का खैर मकदम हुआ। रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि ये मस्बत पेशरफ्त खत्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। दोनों वज़राए ख़ारजा ने आइंदा पेशरफ्त पर करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत के लिए करीब आ जाना एक तारीखी लम्हा है। ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज हो। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में बेचैनी कश्मीरी कौज़ और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। मुज़ाहिरीन से अपील करता हूँ वो अपने एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया वो खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें। कानूनी अमल को अपना रास्ता अख्तियार करने दें। पीटीआई दौर में महंगाई 38% थी, आज सिंगल डिजिट में है। मौजूदा बजट की पूरी दुनिया मोतरफ है। हमने सिफारशी कल्चर को खत्म कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार ख्याल। कहा IMF प्रोग्राम में ना जाते तो ये खुशहाली कभी ना आती। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। मुआशी इस्तेहकाम में फील्ड मार्शल और दीगर इदारों का भी किरदार है। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। एहतजाज अपोजिशन का हक है और हर अपोजिशन एहतजाज करती है। हम भूल जाते हैं कि जब हम अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात की पेशकश की थी। आज हुकूमत में है तो भी मुज़ाकरात की पेशकश की है। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शारी मुहिम के तहत वफाकी वज़रा के पेट्रोल कोटे में नुमाया कमी कर दी। पेट्रोल 400 लीटर से कम करके 200 लीटर बहाना कर दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने एक बयान में कहा कि हुकूमत अखराजात में कमी और माली नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। किफ़ायत शारी मुहिम के नतीजे में वफाकी वज़रा के पास मराद की गुंजाइश न होने के बराबर रह गई है। अगर किसी को 200 लीटर पेट्रोल के कोटे पर भी एतराज़ है तो इस हवाले से बातचीत की जा सकती है। तमाम हुकूमत पहले ही वज़रा की सहूलतों में नुमाया कमी कर चुकी है।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और साबिक स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली में एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। पहले बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि बजट हुकूमत का नहीं IMF का है। इस वक्त मईशत सुकड़ रही है, अपने अपने अदवार की असलाहत पर यहाँ मुबासा के लिए तैयार है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमने PTI दौर की फस्तायत और जमहूरियत का चेहरा देखा है। इस वक्त ऐवान में गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए जाते थे। ऐवान में रोजमर्रा का एजेंडा भी डिक्टेशन लेकर लाया जाता था। हमें सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक उठाना होगी। PDM की जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ मफादात हासिल करने के लिए नूरा कुश्ती की जाती है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुद ही बताते हैं कि IMF का दबाव है। आवाम पर बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों का आवाम पर बराह रास्त असर पड़ता है। यह हुकूमत नाअहली का शिकार है। 79 साल से पाकिस्तान में एक ही तबका हुकूमत कर रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन का एक धंधा है। हुकूमती अखराजात की वजह से सरमायाकारी कम हो गई। मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कर्जा 83,000 अरब है। 8,500 अरब रुपए हर साल वजीर आजम ने कर्जा बढ़ाया। शहबाज शरीफ के दौर में अब तक 78% महंगाई बढ़ी है। जिस दिन शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तब से मुआशी तरक्की कम रही है। वज़ीर आला सिंध ने सखर बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहा था कि सखर बैराज सिंध के सरी मुस्तकबिल की ज़मानत पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती से वाबस्ता है। इंडस इरीगेशन नेटवर्क मुल्क की मईशत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सैलाब से बचाव के लिए अहम है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहते हैं हम कायद के पाकिस्तान आए थे, हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। कराची मेट्रो इसलिए नहीं चली कि जरदारी हुकूमत आ गई। कराची के मसले का हल सिर्फ शहरी सूबा है। MKM पर इल्ज़ाम था वो साने बल्दिया फैक्ट्री में मुलविस है। साने बल्दिया केस में MKM कारकुनों को बाइज्जत बरी किया गया। अदालत का फैसला हमारे नज़रिए की जीत है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वाक़े के 3 साल बाद MKM और उसके कारकुनों को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया गया था। जिन लोगों को केस में मुलविस किया गया उनकी फैमिलीज़ पर क्या गुजरी होगी। पूरा पाकिस्तान 10 मिनट में केस सुन लेता तो पता चल जाता केस झूठा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सलाम पेश करता हूँ। गुल प्लाजा में आग लगने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। हम जब भी करप्शन की बात करते हैं तो बल्दिया फैक्ट्री का ताना दिया जाता है। कोई भी मुतालबा करें तो यही कहा जाता है बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई। जो पार्टी हुकूक के असूल के लिए बनी वो 12 मही बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दे रही है। हमने कोई गद्दारी नहीं की बल्कि हमने बगावत की थी। हम अगर डरने वाले होते तो बानी मुत्तहिदा के सामने कभी खड़े ना होते। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक महफूज खून की फराहमी सेहत के मजबूत निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे पर पैगाम, कहा खून का अतिया करने वाले नेक अमल से वाबस्ता हर फर्द को सलाम पेश करते हैं। रज़ाकाराना तौर पर ब्लड डोनेशन करने वाले किसी एक फ़र्द या ख़ानदान नहीं बल्कि पूरे माशरे के मोहसिन हैं। सेफ सिटी वेबसाइट या करीबी पुलिस खिदमत मरकज़ पर भी बतौर डोनर रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। कराची में 2 रोज़ कबल वाटर पंप के करीब कैश वैन से 30 करोड़ की डकैती का मुकदमा कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में थाना जोराबाद में दर्ज। वारदात में कैश वैन का चीफ क्रो वाजिद अली मुलविस निकला। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक जुमे को सुबह तारिक रोड पर वाक़ दफ्तर से स्टाफ बेस थैलों में रकम लेकर निकला था। चीफ क्रो वाजिद अली, अकाउंटेंट नियाज अली, ड्राइवर वसीम और गार्ड अख्तर हुसैन कैश लेकर वाटर पंप पहुंचे थे। सुबह 9:30 बजे इत्तला मिली कि वैन के साथ वारदात पेश आई। मुद्दई मुकदमा में बताना है कि अपनी प्राइवेट गाड़ी में मौके पर पहुंचा।
गाड़ी अख्तर हुसैन से वाक़े की तफसीलात ली। गार्ड अख्तर ने बताया कि ड्राइवर वसीम को चीफ क्रू वाजिद अली ने गाड़ी रुकवा कर सामान लेने भेजा था। वाजिद अली गाड़ी से उतरकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगा था। चंद सेकंड बाद डबल कैबिन से 4 मुलजिमान निकले और 3 मुलजिमान कैश वैन में दाखिल हुए। मुलजिमान ने अकाउंटेंट नियाज अली और अख्तर हुसैन के हाथ बांध कर रकम लूटी। इस दौरान वाजिद अली ने कैश वैन का पिछला दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। कराची में अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद की हलाकत और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने का नोटिस। एडिशनल IG कराची से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ियाउल हसन लंजार ये कहते हैं कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फायरिंग के वाक़यात में मुलविस अनासर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। तमाम वाक़यात की शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहकीकात को यकीनी बनाया जाए। कलअदम इंतशारी कमेटी एहतजाज को छोड़कर जाने वाले शहरियों को डराने और धमकाने लगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कलअदम इंतशारी कमेटी के बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगंडे को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम इंतशारी कमेटी की शरपसंदी को मुस्तरद करके वापस जा रहे हैं। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का एहतजाज छोड़कर वापस जाने वालों के लिए सफरी सहूलत फराहम करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान IG आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी मासूम लोगों को बरकला और लालच देकर रावलाकोट लाई थी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अफराद शरपसंद कमेटी के रहनुमाओं के मुजरिमाना किरदार और शरपसंदी के बायस एहतजाज छोड़कर वापस जाना चाहते हैं। कलअदम इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थों की पुलिस बख्तरबंद पर फायरिंग नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत अयां कर दी। कलअदम इंतशारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुसल्लह जत्थों के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन व अमान को तबाह करने के दर पे है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों शरपसंदों ने रावलाकोट ईदगाह के मकाम पर फ्लैग मार्च करने वाली पुलिस बख्तरबंद पर मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग की। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक इंतशारी कमेटी की जानिब से कुछ मुसल्लह जत्थे 1000 से 1500 रुपए दिहाड़ी पर लाए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी का एहतजाज कॉल मुस्तरद। हालात मामूल के मुताबिक रवा दवा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वाले शरपसंदों के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। भंबर, मुजफ्फराबाद, कोटली, बीरपुर, नीलम समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जारी है। शहरी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम ने इंतशारी कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल ने आज़ाद कश्मीर के अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कलअदम एक्शन कमेटी की हड़ताल पर शरपसंद कमेटी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल के बायस गरीब दिहाड़ीदार तबका शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। घरों में ना चीनी है, ना आटा और रोजगार बंद होने से चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और तंदूर बंद होने से मरीज अद्वियात और लोग रोटी के लिए ख्वार हो रहे हैं। एक्शन कमेटी के इस एहतजाज ने आम आदमी की मुश्किलात कम करने के बजाय उनमें मजीद इजाफा कर दिया। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्त आला। आलमी सतह पर फिर तस्दीक। अफगान सरजमीन से उठने वाली दहशतगर्दी न सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट तालिबान रजीम और इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों के इत्तेहाद को सामने ले आया। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक आलमी बरादरी को खतरे की शिद्दत तस्लीम करने के लिए तालिबान की मज़ीद कितनी दहशतगर्दी और पुष्टपनाही दरकार है। दहशतगर्द ग्रोहों को पनाह देने से मुतालिक वाज़ेह सबूतों के बावजूद दुनिया तालिबान रजीम के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। अफगान तालिबान से अबूरी ताल्लुकात के बावजूद बाज़ ममालिक के सिक्योरिटी इदारे शदीद तशवीश का शिकार हैं।
द डिप्लोमेट के मुताबिक अफगानिस्तान में खवातीन को जानवरों से भी कम बुनियादी हुकूक दिए जाते हैं। अफगान तालिबान इस इंसानी बहरान से भी फ़ायदा उठा रहे हैं जो खुद उनका फ़ायदा करता है। नवाब शाह के आमली रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादम के नतीजे में एक मासूम बच्ची और खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में कनीस फातिमा और मासूम बच्ची कुनैन ज़हरा शामिल हैं। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमों और मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए जख्मी और जाँ बहक अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला में तहरे कत्ल का ड्रॉप से मरकजी मुलजिम 24 घंटों में गिरफ्तार। मकतूला ने 3 माह कबल अब्दुल वाहिद से पसंद की शादी की थी। मुलजिम ने शादी के तनाज़े पर फायरिंग की। वारदात के बाद फरार होने वाले मुलजिम को जदीद तफ्तीशी तकनीक, ह्यूमन इंटेलिजेंस और शवाहिद की बुनियाद पर ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। ओकाड़ा में डकैती के बाद फरार होने वाले डाकुओं से सीसीडी का मुबैना मुकाबला। 3 डाकू हलाक, 1 गिरफ्तार। 12 रुकनी डकैत गैंग के 5 मुलजिमान फरार हो गए। असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद।